तो इस वीडियो में हम परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर जो है देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। केवल 10 से 12 स्लाइड्स हैं, ज़्यादा स्लाइड्स नहीं हैं। सो वी विल कंप्लीट दिस इन 5 to 10 मिनट्स। तो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आप जो है आराम से मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ द एस्थेटिकली मोस्ट प्रोमिनेंट टीथ इन द माउथ। एज यू कैन सी कि अगर हमारे आगे वाले टीथ में, फ्रंट टीथ में कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो पर्सन है वो बहुत ही अनएस्थेटिक यानी कि बदसूरत यानी कि अच्छा नहीं दिखता है। बट मॉर्फोलॉजिकली देयर आर 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। फर्स्ट वन इज़ द स्क्वायर फॉर्म। दिस स्क्वायर फॉर्म टूथ इज़ रिलेटिवली वाइडर एट द सर्विक्स। सर्विक्स ये जो नेक रीजन होता है, दिस एरिया इज़ कॉल्ड द सर्विक्स एंड दिस लाइन इज़ कॉल्ड द सर्विकल लाइन। तो जो टूथ होता है वो कैसा होता है, रिलेटिवली वाइडर होता है एज़ कम्पेयर टू द मीजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन एट द कॉन्टैक्ट एरियाज। मीजियो डिस्टल डायमीटर इज़ दिस, ये सर्विको इंसाइजल होता है क्योंकि ये सर्विकल एरिया होता है, ये सर्विकल लाइन है, ये हमारा इंसाइजल एज होता है। ये हमारी मिड लाइन की तरफ वाला जो हमारा रहेगा वो मीजियल एस्पेक्ट होगा और ये वाला हमारा डिस्टल एस्पेक्ट होगा। तो मीजियो डिस्टली जो है हम देखें तो उससे ज़्यादा क्या होता है, हमारा सर्विक्स जो होता है वो ज़्यादा वाइड होता है। इसी वजह से ये स्क्वायर, देखो इसमें ही ना स्क्वायर की तरह दिख रहा है। जनरली क्या होता है कि जो सर्विक्स एरिया होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, नैरो होता है, तो ये ट्रेपेजॉइड की तरह दिखता है। सेकेंड इज़ द टेपरिंग फॉर्म, रिलेटिवली नैरो सर्वाइकल विड्थ। ठीक है, सेकेंड में क्या होगा, ये जो सर्विकल रीजन है वो थोड़ा सा इस तरीके से देख रहे हैं आप। ये जो सर्विकल एरिया में बनाने की कोशिश कर रही हूँ ये थोड़ा सा नैरो है, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में ये कैसा होगा, ये मीजो डिस्टली अगर हम कंपेयर करें तो वाइड होगा। जेंडर डायमॉर्फिज्म शो करता है, यानी कि मेल्स में जो है आपने देखे होंगे उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, सारे टीथ भी अगर हम देखें तो कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। फिर है क्रोनोलॉजी। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन 3 to 4 months ऑफ ईयर्स। एनिमल कंप्लीट होता है 4 to 5 ईयर्स। इरप्शन 7 to 8 ईयर्स तक हो जाता है। रूट कंप्लीटेड 10 ईयर्स। तो आपको क्रोनोलॉजी जो है याद रखनी है अच्छे से, पूरी टेबल आती है और कई सारी ट्रिक्स होती हैं, निमोनिक्स होते हैं, तो with the help of those tricks you can easily learn the chronology of the tooth. फिर आता है मेजरमेंट। तो सर्वाइको इंसाइजर, जैसे कि मैंने बताया था, ये वाला जो लंबाई होगी वो 10.5 mm होता है। रूट की लेंथ 13 mm होती है। मीजो डिस्टल डायमीटर 2 होगा। देखो एक तो नीचे की तरफ वाला इंसाइजल एज वाला या मिडिल की तरफ 8.5 और एक होता है सर्विक्स की तरफ नेक रीजन, जैसे कि टेपरिंग फॉर्म में क्या बताया था, नैरो सर्वाइकल रीजन होता है तो 7 होता है, 7 mm होता है। ये जब आप कार्विंग करते हैं तो आपको ये सारे मेजरमेंट्स जो है बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। लेबियो या फिर बक्कोलिंगुअल डायमीटर अराउंड 7 mm होता है। लेबियल और बक्कोलिंगुअल डायमीटर द क्राउन एट द सर्विक्स वो 6 होता है। सर्विक्स जाहिर सी बात है नैरो होती है तो सर्विकल डायमेंशंस हमेशा कम होती हैं। सर्वाइकल कर्वेचर 3.5 होता है। मीजियली एंड डिस्टली इट इज़ 2.5। और ये सारे टिप पे जो है लगता है कि मीजियली जो सर्वाइकल लाइन है वो हमेशा क्या होती है, जो कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन है वो हमेशा ज़्यादा होता है। ओके, नाउ द लेबियल एस्पेक्ट। हम किसी भी टूथ को जो है 5 एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। उसका फ्रंट व्यू जिसको हम लेबियल एस्पेक्ट्स बोलते हैं, उसका पीछे का व्यू जिसको कि हम लिंगुअल एस्पेक्ट बोलते हैं, मेजियल व्यू पढ़ते हैं, डिस्टल व्यू पढ़ते हैं, यानी कि टुवर्ड्स द मिड लाइन उसका जो एस्पेक्ट है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन उसका एस्पेक्ट है। और एक होता है उसका इंसाइजल व्यू, अगर हम एंटीरियर्स की बात करें, और अगर हम पोस्टीरियर्स की बात करते हैं हम ऑक्लूजल एस्पेक्ट उसका पढ़ते हैं। ठीक है, लेबियल एस्पेक्ट यानी कि फ्रंट से हमको टीथ इस तरीके से देखते हैं। द लेंथ ऑफ द क्राउन इज़ ग्रेटर देन द मीजो डिस्टल विथ। जैसे कि आप लेंथ देख रहे हैं तो वो ज़्यादा दिख रही है आपको एज़ कम्पेयर टू द मीजो डिस्टल। द लेबियल सरफेस स्मूथ एंड कॉन्वेक्स बोथ मीजो डिस्टली एंड सर्वाइको इंसाइजली। जो लेबियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। आप अपने या अपने आसपास के लोगों के तो जो है आप ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा, ध्यान करिएगा कि जो लेबियल आगे का फ्रंट सरफेस है वो एकदम स्मूथ होता है और कैसा होता है, हल्का सा कॉन्वेक्स होता है। चाहे मीजो डिस्टली अगर मैं बात करूं या फिर सर्वाइको इंसाइजली, थोड़ा सा बल्जिंग आपको देखने को मिलेगी। कॉन्वेक्सिटी इज़ मोर नियर सर्वाइकल थर्ड लाइन। हम देखो 2-3 हिस्सों में बांटते हैं इस तरीके से। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है हमारा इंसाइजल थर्ड रीजन, फिर ये मिडल थर्ड रीजन और सर्वाइकल एरिया की तरफ वाला सर्वाइकल थर्ड रीजन होता है।
तो जो कॉन्वेक्सिटी या जो बल्जिंग होगी वो कहाँ होगी, ये ऊपर वाली सर्विकल थर्ड की जो है ज़्यादा होगी और नियरली जो है फ्लैटेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द मीजियल एंड इंसाइजल थर्ड ऑफ द क्राउन। न्यूली इरप्टेड टीथ शो 3 एलिवेशंस एज यू कैन सी। जब न्यूली इरप्टेड टीथ होते हैं तो उसमें जो है 3 एलिवेशंस दिखाई देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये एलिवेशंस, तो ये 3 एलिवेशंस होते हैं एट द इंसाइजल पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैमेलॉन्स बोलते हैं। और जो मैमेलॉन्स होते हैं जनरली लोब्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 लेबियल लोब्स हम इसको बोल सकते हैं। और दीज मैमेलॉन्स डिसअपियर सून एज द इंसाइजल सर्विस गेट्स वॉर्न बाय द मैस्टिकेशन। जिस जैसे हम टाइम बढ़ते जाता है, एज बढ़ती है, तो मैस्टिकेशन जब हम करते हैं, जब खाने को चबाते हैं, खाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं। फिर हम जो है पढ़ेंगे क्राउन को। ये हमारा क्राउन होता है, ये हमारा रूट होता है। तो जो क्राउन है, अगर आप इसकी शेप देखें तो ये ट्रेपेजॉइड की तरह शेप आपको दिख रही होगी। सर्विक जो है सर्विकल रीजन थोड़ा सा नैरो है और इस तरीके से ट्रेपेजॉइड को शो कर रहा है, ठीक है। मीजियल आउटलाइन, तो ये मीजियल, ये वाला मीजियल है और ये वाला डिस्टल है। ये वाला मीजियल है। क्यों मीजियल है? क्योंकि जो मीजियल आउटलाइन की अगर मैं बात करूँ तो रिलेटिवली स्ट्रेट होती है। आप ये देखें, ये हल्का सा आपको बल्जिंग कर्व दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी रिलेटिवली स्ट्रेट है एंड मीट्स द इंसाइजल एज। ये वाला इंसाइजल एज होता है और ये मीजियल लाइन जो है इंसाइजल आउटलाइन पे कैसा मीट करता है, ये शार्प एंगल पे मीट करता है। द क्रेस्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मीडियल कॉन्टैक्ट एरिया इज एट द इंसाइजल थर्ड। यहाँ पे इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर हो। फिर हम बात करते हैं डिस्टल आउटलाइन की। तो डिस्टल आउटलाइन आप देख सकते हैं ज़्यादा कॉन्वेक्स है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़े कि लेफ्ट का है राइट का है, तो आप क्या करेंगे, जो शार्प एंगल है उसको मीजियली यानी कि मिड लाइन की साइड रखेंगे और दूसरा वाला तो ऑटोमेटिकली फिर आपको दिख ही जाएगा कि वो ज़्यादा बल्जिंग है, ज़्यादा कॉन्वेक्स है। एंड डिस्टल इंसाइजल एंगल इज़ मोर राउंडेड। ये डिस्टल है, ये इंसाइजल है, और ये वाला जो एंगल हो गया डिस्टल इंसाइजल एंगल है, जो कि ऐसा राउंडेड है। इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? एट द जंक्शन ऑफ द इंसाइजल एंड मिडिल थर्ड ऑफ द क्राउन। ये हमारा इंसाइजल है, ये मिडिल है, तो ये आप देख रहे हैं, ये देखो इंसाइजल मिडिल के बीच में ये ऑलरेडी दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंसाइजल आउटलाइन की, वो ऑलमोस्ट कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। जब न्यूली इरप्टेड होंगे तो 3 लेबियल लोब्स दिखते हैं जिनको मैमेलॉन्स बोलते हैं, बट इन जनरल स्ट्रेट लाइन ही होती है, जिसको हम इंसाइजल एज बोलते हैं। और जो सर्वाइकल लाइन है, सर्वाइकल आउटलाइन है, वो नियरली कैसी होती है, सेमी सर्कुलर होती है टुवर्ड्स द रूट। हम पढ़ने वाले लिंगुअल एस्पेक्ट, तो इसका ज्योमेट्रिक शेप क्या होगा, ट्रेपेजॉइड होगा। क्राउन आउटलाइन की बात करें तो सेम लेबियल एस्पेक्ट की तरह होगी, लेकिन अगर हम विद इन आउटलाइंस की बात करें तो ये कैसा होता है, नैरो देन लेबियल एस्पेक्ट एज मीजियल एंड डिस्टल वर्ड्स टेपर्स टुवर्ड्स लिंगुअल एस्पेक्ट्स कॉल्ड द लिंगुअल कन्वर्जेंस। यानी कि जो हमारा इसकी जो मीजियल और जो डिस्टल वॉल्स होंगी वो कैसे होंगी, टेपर होंगी। तो जाहिर सी बात है, अगर वो टेपर होंगी तो जो हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा कन्वर्जेंस शो करेगा, और इसी को हम बोलते हैं लिंगुअल कन्वर्जेंस, ठीक है। नाउ द कॉन्वेक्सिटी फाउंड इमीडिएटली बिलो द सर्वाइकल लाइन कॉल्ड द सिंगुलम एंड सेंट्रल कॉन्केविटी कॉल्ड द लिंगुअल फोसा। जब हम सर्वाइकली देखेंगे तो एक हमें एक उभार दिखेगा, एक क्या बोलते हैं, एक कॉन्वेक्सिटी दिखेगी, और इस कॉन्वेक्सिटी को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलम बोलते हैं। ये एक लोब ही होता है जनरली, ऐसे राउंडेड उभार की तरह से आपको दिखेगा, तो ये क्या होता है, हमारा सिंगुलम होता है। फिर सिंगुलम के नीचे एक डिप्रेशन सा दिखेंगे, फोसा दिखेगा आपको। सेंट्रल कॉन्केविटी हम जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रली प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं लिंगुअल फोसा। एंड द रूट कन्वर्जेस लिंगुअली। इसकी अगर मैं रूट की बात करूं तो ये कैसा होता है, लिंगुअली कन्वर्ज होती है। नाउ द मीजियल एस्पेक्ट। मीजियल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसका ज्योमेट्रिक आउटलाइन एज यू कैन सी तो ट्रायंगुलर होती है, जिसका कि बेस सर्वाइकली प्रेजेंट होता है, और उसका एपेक्स जो होता है वो इंसाइजल एज की तरफ होगा। लेबियल आउटलाइन, तो ये लेबियल है और ये लिंगुअल है। अब बताया था सिंगुलम हमारा कॉन्वेक्सिटी दिखेगा, फिर लिंगुअल फोसा की कॉन्केविटी दिखेगी, तो आराम से ये एक एस शेप्ड आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा एस्पेक्ट है, लिंगुअल एस्पेक्ट है, अगर हम मीजियली देखेंगे इसको साइड से। ओके, तो लेबियल आउटलाइन देखो स्मूथली कॉन्वेक्स है। हाइट ऑफ द लेबियल कॉन्टूर इज एट सर्वाइकल थर्ड। यहाँ पे सर्वाइकल थर्ड पे इसका हाइट ऑफ द कॉन्टूर होता है, ठीक है। लेबियल आउटलाइन, सॉरी लिंगुअल आउटलाइन, ये लिंगुअल आउटलाइन है, माय मिस्टेक। तो जो लिंगुअल आउटलाइन है इट इज़ इरेगुलर, है ना,
सबसे पहले कॉन्वेक्सिटी होगी विच इज़ फाउंड बाय द सिंगुलम इन द सर्वाइकल पोर्शन एंड द कॉन्केविटी इज ऑल्सो एट द सर्वाइकल थर्ड। नाउ द सर्वाइकल आउटलाइन, तो सर्वाइकल लाइन इज मैक्सिमम कर्वेचर ऑन द मीजल देन ऑल टीथ। ये कितना होता है, मीजली 3.5 होता है, सबसे ज़्यादा होता है। विद इन आउटलाइन अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ कॉन्वेक्स लेबियोलिंगुअली। लेबियोलिंगुअली अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, इस तरीके से बल्जिंग शो करता है। लेकिन सर्वाइको इंसाइजली लेस कॉन्वेक्स होता है, ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा कॉन्वेक्स होगा इस तरीके से लेबियोलिंगुअली। सर्वाइको इंसाइजली इट इज़ लेस कॉन्वेक्स एट द सर्वाइकल एरिया। मेजल कॉन्टैक्ट एरिया की बात करूँ तो कहाँ होगा, इंसाइजल थर्ड पे, यहाँ पे इसका मेजल कॉन्टैक्ट एरिया होगा इंसाइजल थर्ड पे। नाउ द डिस्टल एस्पेक्ट, डिस्टल एस्पेक्ट भी इट इज़ ऑल्सो ट्रायंगुलर इन शेप। सेम बेस कहाँ होगा, सर्वाइकली होगा, और इसका एपेक्स कहाँ होगा, इंसाइजली होगा। क्राउन आउटलाइन बिल्कुल सेम मेजल की तरह ही होंगी कि क्या होगा, लिंगुअली अगर मैं बात लेबियली बात करूँ तो स्मूथली कॉन्वेक्स होगा, लिंगुअली बात करूँ तो फर्स्टली सर्वाइकली क्या होगा, कॉन्वेक्सिटी होगा एंड देन कॉन्केविटी प्रेजेंट होगी। नाउ द कर्वेचर ऑफ द सर्वाइकल लाइन इज लेस इन एक्सटेंट ऑन द डिस्टल सर्फेस देन ऑन द मेजल सर्फेस। इसमें कर्वेचर जो होगा सर्वाइकल लाइन का वो कम होता है, 2.5 होता है, जैसे कि मैंने बताया था, और ये सारे टीथ पे जो है लागू होता है। नो द क्राउन अपीयर्स थिकर टुवर्ड्स द इंसाइजल थर्ड। इंसाइजल थर्ड देखो आप ये देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा थिक दिख रहा है, और अगर मैं मेजल की बात करूँ तो देखो ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, नैरो दिख रहा है, पतला दिख रहा है, थिन दिख रहा है। और डिस्टली देखो ये आपको ईजिली आइडेंटिफाई होगा कि थोड़ा सा थिक दिख रहा है। नाउ द डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया इज एट द जंक्शन ऑफ द इंसाइजल और मिडल थर्ड्स ऑफ द क्राउन, सर्वाइको इंसाइजली एंड सेंट्रल लेबियोलिंगुअली। कॉन्टैक्ट एरिया जो होगा मोर सर्वाइकली प्लेस्ड होगा देन दैट ऑफ द मेजल कॉन्टैक्ट एरिया। मेजल कॉन्टैक्ट एरिया देखो कहाँ प्रेजेंट था, मेजियल कॉन्टैक्ट एरिया प्रेजेंट था इंसाइजल थर्ड पे, और ये कहाँ प्रेजेंट है, इंसाइजल थर्ड और मिडिल थर्ड के जंक्शन पे, यानी कि थोड़ा सा सर्वाइकली यानी कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। अब हम आ जाते हैं इंसाइजल एज पे। अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे इंसाइजल व्यू पे तो ये हमें कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर दिखेगा ये भी, ठीक है। लेबियल और लिंगुअल एस्पेक्ट कैसे दिख रहे थे, ट्रेपेजॉइड दिख रहे थे, बाकी मेजल, डिस्टल और इंसाइजल ये कैसे दिखेंगे, ट्रायंगुलर दिखेंगे। इसका जो बेस होगा वो जाहिर सी बात है फेशियल साइड है, इसका जो एपेक्स आपको दिख रहा है वो लिंगुअली होगा। नाउ मेजर डिस्टल डायमेंशन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द बक्कोलिंगुअल। एज यू कैन सी ये क्या हमारा बक्कोलिंगुअल या फेशियल लिंगुअल नहीं बोलेंगे, बक्कोलिंगुअल ही बोलेंगे। ये कम है लेकिन मेजर डिस्टली इसका डायमीटर कैसा है, ज़्यादा है। The crown appears bulkier than the other aspects. Most of the labial surface is seen from this aspect. देख रहे होंगे जो लेबियल हमारा है या जो फेशियल वाला है बहुत ज़्यादा पार्ट दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था वो कैसा होता है, कॉन्वेक्सिटी शो करता है, तो वो थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी मतलब अच्छा खासा कॉन्वेक्सिटी शो कर रहा है, इसकी वजह से इंसाइजल व्यू पर फेशियली जो है हमको ज़्यादा दिखने लग जाता है फेशियल एस्पेक्ट, which is more convex cervical and flatter incisally. ब्रॉड कॉन्वेक्स लेबियल सरफेस दिख रहा है, डिस्टो लेबियल लाइन्स और मेजो लेबियल लाइन्स ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर हम मेजो लेबियल की बात करें तो शार्प होंगे, डिस्टो लेबियल की बात करें तो वो थोड़ा सा कैसा होगा, राउंडेड होगा। देखो ये ज़्यादा राउंडेड है, आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंस रखती हैं जब हम कार्विंग करते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेट इंसाइजल एज विद अ लिंगुअल स्लोप, एज यू कैन सी ये लिंगुअली आ रहा है और स्ट्रेट इंसाइजल एज दिख रही है। इंसाइजल एज जनरली होता है क्या, इट इज़ द एंगल फॉर्म बाय द इंसाइजल सरफेस एंड द लेबियल सरफेस। ये हमारा लेबियल है और ये इंसाइजल है, तो जब ये इनके थ्रू जो एंगल बनता है वही इंसाइजल एज कहलाती है, जो कि जनरली कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें रूट की, तो रूट सिंगल रूट होती है, कोन शेप्ड होती है, टेपर्ड होती है ग्रेजुअली फ्रॉम द सर्वाइकल लाइन टू द एपेक्स, ठीक है। कर्वेचर कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, कोई कन्वर्जेंस नहीं होगा। एपेक्स कैसा होता है, एपेक्स ब्लंट होता है, एपेक्स कैसा होता है, ब्लंट होता है। क्रॉस सेक्शन अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से क्रॉस सेक्शन कर दूँ तो ये कैसे दिखेगा, ये ट्रायंगुलर हमें इस तरीके से दिखेगा, कुछ ऐसा, ठीक है, विद द राउंडेड बॉर्डर। कुछ वेरिएशंस भी पाई जाती हैं इनमें। एक होता है वेरिएशन शोवल शेप्ड इंसाइजर प्रोमिनेंट मार्जिनल रिजेस सीन इन मोंगोलॉइड रेस। मोंगोलॉइड रेसेस में क्या होता है, मोंगोलॉइड्स में क्या होता है, जो इंसाइजर्स होता है वो कैसा होता है, शोवल शेप्ड होता है। शोवल होता है जिसको हम लोग खुरपी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग वर्ड रिलेट कर पा रहे हो, शोवल शेप्ड होता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी मार्जिनल रिजेस होंगी, देखो ये डिस्टल मार्जिनल रिजेस हैं हमारी, और ये
मीजल मार्जिनल रिजेस, और ये सारी की सारी ईजिली दिख रही होंगी कि बहुत शार्प्ड है, ठीक है। तो ये मोंगोलॉइड रेस में दिखता है। फिर डेवलपमेंटल एनोमलीज़ की बात करूँ तो मीजियोटेंस क्या होता है, सुपर न्यूमरी हो जाती है टूथ की बिटवीन द सेंट्रल, इनसाइड एंड मिड लाइन, यानी कि देखो इस तरीके से होता है, ये हमारा मिड लाइन है, ये दोनों हमारे इंसाइजर्स हैं। तो क्या होगा, इसके बीच में ना एक जो है टूथ आ जाता है जो कि इंसाइजर की तरह ही दिखता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत छोटा होता है, ये बहुत मतलब रेयर केस होता है। तो खैर, सेकेंड होता है टैलेंस कस्प। टैलेंस कस्प होता है पर्ल लाइक अपीयरेंस शो करने लग जाते हैं, पर्ल लाइक टीथ या जो है बॉडीज़ प्रेजेंट हो जाती हैं। फिर आता है फ्यूजन, जर्मिनेशन, इन सब में एनोमलीज हो जाती हैं। डेंस इनवेजिनेटस हो जाता है, यानी कि इनफोल्डिंग हो जाता है इनेमल का डेंटिन में। तो ये कुछ डेवलपमेंटल एनोमलीज थी। सो थैंक्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, जो कि हमने 15 मिनट में लगभग कंप्लीट कर लिया।